प्रश्न नंबर 38। देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास निकालिए। चलिए हम पहले वृत्त को बना लेते हैं। आठ सेंटीमीटर लंबी जीवा है, जीवा की लंबाई दे दिया 8 सेंटीमीटर। देखिए जीवा, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो जीवा की लंबाई दिया था 8, तो 4 4 बट गया 4 4। और जीवा की लंबाई केंद्र से 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर यहाँ से ही, तो हो गया वृत्त की त्रिज्या ऐसे। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और ये हो गया आधार, ये लंब हो गया। तो लंब आधार दिया है तो निकाल देंगे कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 4 के 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल, यानी कर्ण बोले तो त्रिज्या निकल गया 5। अब पूछ रहा था व्यास निकालिए, तो व्यास, व्यास के फॉर्मूला होता 2r, 2 गुने r के मान निकला है 5, तो 5 दूनी के 10 सेंटीमीटर, यानी व्यास हो गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 39 है। 39 कह रहा है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 39। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है 14। देखिए लघु ए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है 14, जितना बच गया जगह ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो क्या करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटाई देंगे तो ये बच जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे ये लघु छोटा वाला लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, तो कुछ निकलेगा दीर्घ वृत्तखंड के, दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त के फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु के दे दिया है 14, 14 दे दिया है तो लिखेंगे 14। पाई के मान 22/7, आर के मान हो गया 7, तो 7 गुने 7 माइनस 14, 7 से 7 गोल, अब 22 में गुना 7 से 22, 7 से 54 से 154 माइनस 14, 4 में 4 गया 0, 5 में से गया 4, 1, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाला का बच गया, देखो जितना जगह बच गया नहीं सब, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, इतना मानी के सबके। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। चलिए देख लिए प्रश्न नंबर 40। ए के त्रिज्या दिया है 4 और छोटी त्रिज्या दिया है 3, तो क्षेत्रफल निकालना है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, छोटी आर हो गया, पाई से पाई गोल, बड़ी आर 4 के स्क्वायर बटे छोटी आर 3 के स्क्वायर, 4 के 16 और 3 के, तो हो गया 16:9 आंसर। ऑप्शन नंबर
सी पर लॉक कर दिया जाए। नंबर 41, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्याओं का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। कह रहा है वृत्त के परिधि प्लस वृत्त की त्रिज्या का योग दिया है 51, तो त्रिज्या निकालना कितना है। तब परिधि का फॉर्मूला 2πr प्लस त्रिज्या r बराबर 51। इसमें कॉमन ले लेते हैं r, तो बचेगा 2π, या r ले लिया तो कुछ ना था 1, 51 2 गुने पाई के मान 22/7 प्लस 1, 22×44 हो जाएगा बटे 7 प्लस 1। भिन्न के जोड़ ले लेते हैं इसको। 7 1 लघुत्तम 7, एक बार में 44 प्लस एक बार में 7 और 7 4 11 51 हो जाएगा। 51 बटे ये हो जाएगा 7 इधर 51, 51 से 51 गोल, तो ऊपर बचेगा r, नीचे बचेगा 7, तो r बटे 7 बराबर के इस पर कुछ नहीं बचा तो 1, तो r में गुना था r और 7 में गुना था 1 से 7, तो त्रिज्या आ गया 7। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 42, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। 42 देखिए, त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालिए। फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7, आर के मान दिया 14, तो 14 गुने 14, 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा 22 दूनी के 44 और गुने 14, 14 चौको 56 के 6 हाथ में रहल 5, 14 चौको 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए व्यास दिया है, अभी व्यास 42, तो त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या होगा आधा, तो 21 हो जाएगा। पूछ रहा है क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 है, त्रिज्या हो जाएगा 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 21, 7 तरीके 21, 22 गुने 21 या 63, 22 में 3 से गुना करेंगे, 22 या 66 के 6 हाथ में रहल 6, 22 6 32 से 132 6 38। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 44, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या 14, तो वृत्त के क्षेत्रफल, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7, आर के मान 14 गुने 14, 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44 गुने 14, 14 56 के 6 हाथ में रहल 5 56 और 5 61, 616। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। ओ निगेटिव। प्रश्न नंबर 45, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है 3r, त्रिज्या दिया है 3r, तो अर्धवृत्त के परिमाप निकालना है। अर्ध वृत्त की परिमाप है, अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r, इसमें कॉमन ले लेते हैं r, तो बचेगा पाई प्लस 2, r के मान दिया है 3r,
अब पाई प्लस 2। अब गुना कर लेते हैं, 3 में गुना करेंगे 3 पाई आर प्लस 3 दूनी के 6 आर, 3 पाई आर 6 आर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। 46, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए 46, त्रिज्या दे दिया है 35/44 मीटर, तो 2 चक्कर में कितना दूरी तय होगा। ठीक है, तब पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त के देखिए, अगर एक परिधि होगा तो एक चक्कर हो गया, 2 बार परिधि निकालेंगे तो 2 चक्कर। तो एक परिधि निकालते हैं, 2 पाई आर, 2 पाई के मान 22/7 और त्रिज्या दिया है 35/44, 7 पचे 35, 22 दूनी के 44 और 2 से 2 गोल। तो वृत्त के परिधि आया 5 मीटर, यानी एक चक्कर मारेगा तो 5 मीटर, तो 2 चक्कर मारेगा तो, ठीक, एक चक्कर बराबर एक परिधि, तो 2 चक्कर मारा है, 2 चक्कर में, तो एक परिधि के दिया है 5, तो 2 चक्कर में हो जाएगा तो 10 मीटर। एक चक्कर मारेगा तो एक परिधि, 2 चक्कर मारेगा 2 परिधि, तो एक चक्कर में 5 मीटर, तो 2 चक्कर में 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। नंबर 47, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफलों का योग के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, नहीं क्षेत्रफल नहीं दिया, त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। एक बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालना है। देखिए 47, एक वृत्त ऐसा है, एक वृत्त ऐसा है और एक वृत्त ऐसा है। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग जिसकी त्रिज्या 3 और इसकी त्रिज्या 4, तो इस वृत्त की त्रिज्या निकाल देना है। पहले वृत्त, दूसरे वृत्त, तीसरे वृत्त, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के क्षेत्रफलों का योग तीसरे के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, इसको त्रिज्या निकाल देना है। चलो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त के फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, इसको 1 मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको बड़ी आर मान लेते हैं, प्लस इसका वृत्त क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, इसको 2 मान लेते हैं, बराबर पाई आर स्क्वायर, इसमें कॉमन लेते हैं पाई, तो बचेगा R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गोल, R1 दिया है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस R2 दिया है 4, तो 4 के स्क्वायर या आर स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के 16, 16 9 25, उधर होगा आर स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ेगा रूट, 25 के वर्गमूल 5, तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल गया 5। तो ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। 48, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगा। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 14,
काटिए 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, अब बचौ के 88। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 49 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास निकालिए। क्षेत्रफल दिया है 50 के। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। काटिए 22 से 54 है 7 बार में, ऊपर हो गया आर स्क्वायर, नीचे 7 है बराबर 7। दोनों कटी बाटे में बीच में बराबर तिरछा तिरछी गुना, आर स्क्वायर में तो आर स्क्वायर और 7 से 49 आर, यहाँ रूट जगह स्क्वायर से, तो त्रिज्या निकल गया। निकालना है व्यास। व्यास के फॉर्मूला था 2r, 2 गुने त्रिज्या हो गया 7, 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 50। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो व्यास होगा 16। उसकी परिधि पर ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अगर वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होगी। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो देख लेते हैं इसको। एक वृत्त है, वृत्त के परिधि पर 4 गो बिंदु है जो कि वर्ग के रूप में है। वृत्त के परिधि पर 4 बिंदु है ए बी सी डी। वृत्त के देखिए त्रिज्या दिया था 8 है, तो यहां से भी यहां त्रिज्या भी होगा, ये भी 8 हो गया। तो वृत्त का व्यास कहिए तो 8 अब 8 16, ये वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण हो गया 16। त्रिज्या 8 तो व्यास हो गया 16। तो व्यास जो है, वृत्त का व्यास 16, तो वर्ग का विकर्ण हो गया। यहाँ समकोण है तो समकोण के सामने विकर्ण हो गया, तो विकर्ण हो गया 16। विकर्ण हो गया 16। तो वर्ग के हम विकर्ण का फॉर्मूला लगावेंगे। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण कितना दिया 16, तो फॉर्मूला आता है √2a। ए बराबर 16/√2। ये भुजा निकल गया 16/√2। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला आता है भुजा स्क्वायर। भुजा दिया है 16/√2 के स्क्वायर। 16 के वर्ग 256 और √2 के स्क्वायर से हटेगा तो 2 बचेगा, तो काटिए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 51। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात निकालिए। चलिए प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो उनकी परिमितियों का अनुपात निकालना है। तो यहां से हम निकालेंगे, अगर वर्ग क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ए, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट सटेगा, तो भुजा निकल गया इतना, तो ये हो गया √पाई और आर स्क्वायर से निकलेगा तो बचेगा आर, तो भुजा इतना निकला है। बोल रहा है कि उनकी परिमितियों का अनुपात निकालिए, यानी वृत्त के परिमाप है बटे वर्ग का परिमाप। वृत्त के परिमाप 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो 2 पाई आर बटे 4 गुने भुजा के लिखेंगे √पाई आर, आर से आर
गोल, यहाँ काट देंगे 2 दूनी के 4 होल, ऊपर बचेगा पाई और नीचे बचेगा 2 रूट पाई। अब क्या करेंगे, ये पाई है तो हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं, रूट पाई गुने रूट पाई बट 2 रूट पाई, तो 1 रूट से 1 रूट गोल, तो ऊपर रूट पाई बटे 2, तो रूट पाई अनुपात 2 आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 52, वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए वृत्त के त्रिज्या आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब नए वृत्त की त्रिज्या जो है के गुनी कर दिया, पहले था आर तब हो गया के आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर के मान हो जाएगा के आर के होल स्क्वायर, पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। तो पूछ रहा था पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है, अनुपात पूछ रहा है। पुराने बटे नए, पुराने कितना था पाई आर स्क्वायर बटे नए क्षेत्रफल आया पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पाई से पाई गोल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गोल, ऊपर कुछ ना होल तो 1 होल और बटे के स्क्वायर होल, तो 1 अनुपात के स्क्वायर आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दीजिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 53, 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए की तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, अब चक्रों की संख्या 5 है, चक्रों की संख्या दिया है 5 है, तो कुल दूरी निकालना है। चक्रों की संख्या के फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे परिधि, वृत्त की परिधि, चक्र संख्या दिया 5, कुल दूरी निकालना, हम कुल दूरी हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, बटे परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर, 5 x 2 पाई के मान 22 बटे 7, आर के मान 14, 7 दूनी के 14, 5 ऊपर बचेगा 1 से, नीचे 2 दूनी 4 बचेगा 88, दोनों कटी बटे में बीच में मारा तीसरा तिरछी गुना, 1 से में करेंगे 1 से तो 1 से 8 5 40 की जीरो तो 4, 8 5 40 4 44, 444 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 54, देखिए व्यास दिया जी, व्यास 42, त्रिज्या हो जाएगा 21, तो बोल रहा है कि 2 चक्कर मारना है इसको, तो 1 चक्कर में 1 परिधि, 2 चक्कर में 2 परिधि, तो 2 परिधि, 2 वृत्त के परिधि, 2 गुने परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर, पाई के मान 22 बटे 7 है, त्रिज्या दिया है 21, 70 के 21, गुना कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 गुने 22, 22 दूनी 44 की 4 हाथ में रहल 4, 22 4 26, 264। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 55, किसी वृत्त के क्षेत्रफल दिया है 49 पाई, तो व्यास निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई, तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल के, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गोल, आर स्क्वायर जो चलेगा रूट
50 के निकलेगा 7, निकालना है व्यास। व्यास का फॉर्मूला 2r, 2 गुने त्रिज्या 7, 7 दूनी के 14। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 56, त्रिज्या दिया है के, तो अर्धवृत्त के परिमाप निकालना है। अर्धवृत्त के परिमाप, अर्धवृत्त के परिमाप का होता है फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r, कोमल लेते हैं यार तो बचेगा पाई प्लस 2, आर के मान दिया है के, तो पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर पाई प्लस 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 57, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। फार्मूला का होगा पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई गोल, तो स्क्वायर ये चलेगा रूट, आर बटे आर बराबर रूट एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा एक्स बटे वाई, तो एक्स अनुपात वाई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए। 1, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। छोटी त्रिज्या 3 और बड़ी त्रिज्या 4, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला का पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गोल, छोटी आर 3 के स्क्वायर बटे बड़ी आर 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के 16, तो 9 अनुपात 16 आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 59, दो वृत्त की परिधि का अनुपात 5:7 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। पहले वृत्त के परिधि बटे दूसरे वृत्त के परिधि का अनुपात दिया 5:7 है, तो परिधि फार्मूला 2 पाई आर बटे 2 पाई आर, 5:7, 2 पाई से 2 पाई गोल और आर बटे आर बराबर 5/7, यानी 5:7 आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 60 है। प्रश्न नंबर 60 का रहा है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 5:7, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। छोटी त्रिज्या 5, बड़ी त्रिज्या 7 है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गोल, छोटी आर 5 स्क्वायर बटे बड़ी आर 7 के स्क्वायर, 5 के 25 और 7 के 49, तो 25:49 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए। अनुपात क्या होगा? पहले वृत्त का परिधि बटे दूसरे वृत्त का परिधि दिया है 2:3। परिधि फार्मूला 2 पाई आर बटे 2 पाई आर, ये बड़ी लिखे ज़्यादा है 2/3। 2 पाई से 2 पाई गोल, छोटी आर बटे बड़ी आर बराबर 2/3, तो 2:3 आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। और आज की सेवा हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू।